कभी शिमला का रिवोली थिएटर तालियों और सीटियों की आवाज से गूंज उठता था। आज वहां सन्नाटा पसर चुका है। थिएटर का पर्दा तो पहले ही इमारत असुरक्षित घोषित होने के बाद साल 2010 में गिर गया था। अब इमारत भी गिरने जा रही है। कुछ वक्त बाद ये इमारत मिट्टी के ढेर में तब्दील होकर सिर्फ इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनकर रह जाएगी। अपने आप में कई ऐतिहासिक इमारतों की धरोहर को समेटे हुए है राजधानी शिमला। आज जिस इमारत के सामने मैं खड़ा हूँ, ये भी अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। लेकिन आज जो सन्नाटा पसरा नज़र आ रहा है, आज से कुछ साल पहले यहाँ पर चहल पहल नज़र आती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंकुश डोभाल। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिवोली थिएटर के बाहर। आज जो रिवोली थिएटर आपको पूरी तरह सुनसान और खाली नज़र आ रहा है। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग फिल्म देखने यहाँ पहुँचा करते थे। आज ये रिवोली थिएटर अब अपने आखिरी पलों में है, क्योंकि ये बिल्डिंग जल्द ही डिसमेंटल की जा रही है। इसे अब यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग को साल 2010 में अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था। आप तस्वीरों में जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर रिवोली थिएटर का बुकिंग काउंटर हुआ करता था और इस बुकिंग काउंटर में अपनी जो टिकट बुक कराने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगा रहती थी। चाहे कॉलेज के लोग बच्चों की बात करें या फिर स्कूल से आने वाले बच्चे और अलग अलग अपने काम में रहने वाले लोग शाम के समय यहाँ पर फिल्म देखने आया करते थे। यहाँ जो आपको बड़ा ताला जिस गेट में मुख्य गेट पर लगा नज़र आ रहा है, यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। और आज जिस जर्जर हालात में ये थिएटर है, ये अपने आप में तस्वीरें बयां कर रही हैं। जो भीड़ भड़ाका यहाँ पर हुआ करता था, वो आज बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी मंजिल की बात करें तो ये जो इलाका है, अब यहाँ पर आपको जो इसका एरिया बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पर फिल्म के पोस्टर लगा करते थे और उस पोस्टर के ज़रिए लोगों को ये पता चलता था कि आजकल थिएटर में कौन सी मूवी चल रही है और क्या उस मूवी को देखने उन्हें जाना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर अगर हम तीसरी मंजिल की ओर देखें तो यहाँ पर जो मालिक और मैनेजर है, उनका कमरा होता था और इसी बिल्डिंग में एक जो थिएटर जिस तरह से मूवी दिखाई जाती थी, उसकी एक भारी भरकम मशीन यहाँ पर रहती थी और जो अलग अलग तरीके के सिंगल सिनेमा किस तरह चलता है वो यहाँ पर उसमें इसको ऑफिस में रहा करता था। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर शाही थिएटर के मालिक, जो अब एक अकेला थिएटर यहाँ पर राजधानी शिमला में बचा है, साहिल शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। रिवोली थिएटर अब चूँकि अनसेफ डिक्लेयर हुआ है तो इसे अब डिसमेंटल भी कर दिया जाएगा बिल्डिंग को। तो क्या लगता है आपको कि एक युग का अंत है, क्योंकि बहुत ऐसी पीढ़ियां रही जिन्होंने लगातार इस थिएटर में मूवीज़ देखी होंगी? हाँ बिल्कुल, और ये 2010 में इसको बंद करा दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, बिकॉज ये अनसेफ डिक्लेयर हो गया था। पर हाँ, हमें एक चीज़ का एहसास हुआ था कि प्रतिस्पर्धा कम होने की वजह से हमारा बिजनेस भी कम हुआ था। लोगों का आदत जो सिनेमा हॉल में जाने की थी, जब 3 थिएटर थे शायद ज़्यादा होती थी, 2 के होने से कम हो गई। सर, रिवोली थिएटर का इतिहास भी बताते हैं कि 1930 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर पहले क्या था, कैसे बिल्डिंग का टेक ओवर हुआ और कैसे इसमें थिएटर बनाने की जो है वो सोच रही होगी उस समय। ये पहले यहाँ पर एक मुर्गी खाना हुआ करता था, 1925-30 के आसपास यहाँ बिल्डिंग थी। उसके बाद दिल्ली के एक मिस्टर बद्री प्रसाद सेठ थे जिन्होंने इसका संचालन लिया था। इसकी बिल्डिंग के मालिक हैं नाहन के राजा, उनसे लिया था, सिनेमा बनाकर इसको सिनेमा चलाना शुरू किया था और 2010 तक उन्हीं के परिवार ने इस सिनेमा को चलाया। सर, किस तरह का माहौल होता था यहाँ पर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है और बाज़ार भी, क्योंकि तिप्ती मार्केट भी यहाँ से अब चला गया, तो भीड़ भी लगातार इस इलाके में कम हो रही है। अब के माहौल में और उस समय के माहौल में जब यहाँ पर मूवी चलती थी, कितना फ़र्क देखते हैं आप? बहुत अलग माहौल था यहाँ पर। इस वक्त तो 5 वाले शो के लिए कतारें लगनी शुरू हो जाती थी और ये पूरा जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कतारें ही कतारें या लोगों की भीड़ भड़का नज़र आता था हमेशा। सर, टिकट का क्या, कितने रुपए टिकट हुआ करती थी और कैसे लोगों को एंट्री मिलती थी? कितने रुपए चुकाने पड़ते थे इस थिएटर में मूवी देखने के लिए? 1980-82 में जब हम पहली बार देखने शुरू हुए तो 5 रुपये की बालकनी, 4 रुपये का बैक हॉल और 3 रुपये का फ्रंट हॉल हुआ करता था यहाँ पे। इसमें रंगों की भी आप बात एक जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग रंग हुआ करते थे टिकट के, कैसे रंग थे और उसका क्या महत्व था, उसकी वजह क्या थी, क्यों अलग अलग रंग की टिकट? इसमें हर शो का हर टिकट का रंग अलग हुआ करता था और हर सिनेमा को अलग अलग रंग अलॉट किया जाता था हर शो के लिए, ताकि मिक्स एंड मैच ना हो। जैसे हमारा शाही थिएटर में मॉर्निंग शो का हरा रंग हुआ करता था, बीच वाले शो का नीला, फिर पीला, फिर हरा। ऐसे ही हर सिनेमा को हर शो के अलग टिकट, बिकॉज रश इतना होता था कि आप देख के बता नहीं सकते थे, कि वरना लोग पिछले शो की टिकट लेके दोबारा घुस सकते थे अंदर, तो उनको फाड़ दिया जाता था बीच से, पर फिर भी बच्चे घुस जाते, इसलिए अलग रंग रखा जाता था। सर, सिनेमा थिएटर्स का भविष्य क्या लग रहा है आपको, चाहे शहर की बात कर ले या प्रदेश की और देश भर में, बल्कि कहा जाए कि थिएटर्स एक बार संकट के दौर से गुजर रहा है, क्या वजह है और भविष्य क्या लगता है? अभी तो बहुत ही मुश्किल हालात से सिनेमा हॉल गुजरे, पर ऐसा है कि हमने पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसा माहौल देखा है, जैसे जब VCRs आए थे, जब VCD आया था, या जब टीवी पूरा दिन चलना शुरू हुआ था,
तब भी यही मॉल देखा गया था। या जब शुरू में टीवी आया और शाम के ज़माने के जो सीरियल्स बहुत हिट हो गए हम लोग वगैरह, या जो सुबह रामायण आती तब भी सुनसान हो गए थे सिनेमा हॉल्स, पर उसको भी फाइट किया गया। उम्मीद है अगर अच्छा कंटेंट आएगा तो दोबारा से ये सिनेमा लाइन रिवाइव होगी। चलिए सर, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। शाही थिएटर के मालिक साहिल शर्मा जी हमारे साथ थे, और ये रिवॉली थिएटर अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है, लोगों की यादें को समेटे हुए है। करीब 2 से 3 पीढ़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने इस थिएटर में फ़िल्म देखी है। साल 2010 में थिएटर बंद हुआ और उसके बाद यहाँ पर मूवीज़ का जो संचालन है वो भी बंद कर दिया गया, और अब एक बार फिर रिवॉली थिएटर कुछ दिनों बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर में हिमाचल की राजधानी शिमला में 4 थिएटर हुआ करते थे। इनमें रीगल, रिवोली, रिड्स और शाही थिएटर लोगों की पसंद थे। शहर के इन ऐतिहासिक थिएटरों में अब अकेला शाही थिएटर ही बचा है। इसके अलावा शिमला ISBT में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन का एक फिल्म हॉल है। लोगों का ऑनलाइन और OTT कंटेंट की तरफ रुझान बढ़ने की वजह से भी फिल्म थिएटर में नाम मात्र की भीड़ ही नजर आती है।